एक ही अपरिवर्तनीय नवायमान सौंदर्य माधुर्य सुधा सिंधु तरंगों से तरंगित रहा ही करता। तरंगिता पूर्ण रूप से अनुभवी है। तरंगिता ही तो इसकी पूर्णता अथवा प्रीतमा है। चंद्र पूर्णता में हो, इसकी चंद्रिका भी पूर्ण रूपिणी है ना। नाम मधुर उसका चकोरी ही तो। चकोरी क्या चाहती है? पूर्ण चंद्र को पूर्णतिया ही। पूर्ण रूपेणा चाहती रहने वाली चकोरी कितनी दूरी पर है? वहीं चंद्रम पर ही रहती है विक्रीडित। क्रीड़ा भी तो पूर्णता युक्त पूर्ण ही होती रहती है, रहा करती है। क्रीड़ा शब्द दोनों ओर लगता है, दोनों को प्रकट करता है। दोनों इसलिए पूर्ण क्रीड़ा हो। क्रीड़ा जब तक नहीं हुई, दोनों जिस स्थल पर आकर न मिले, तब तक कैसे दोनों को यह शब्द प्रकट करेगा? इस शब्द को अपूर्ण ही हम समझें क्या फिर? कारण यह शब्द जब तक मतलब तब तक नहीं लग पाता कि जब तक मिले नहीं हो परस्पर, एक दूसरे से भिन्न भिन्न प्रारंभिक स्तर से। मतलब कारण यह शब्द तब तक नहीं लग पाता कि जब तक मिले नहीं हो परस्पर, एक दूसरे से भिन्न भिन्न प्रारंभिक स्थल से। मतलब जब तक नहीं मिले तब तक क्रीड़ा संभव कैसे? वह भिन्न भिन्न स्थल दोनों ओर का भिन्नता को व्यक्त नहीं करने वाला, अपूर्णता से अभाव रहने वाला, कृत क्रीड़ा की तन्मयता विमुक्तता में रहने वाला, दोनों से लगा ही रहता है। माने वे दोनों गतक्षण ही गुजरी हुई क्रीड़ा में तन्मय विमुग्ध अभी भी क्रीड़ा कर रही हैं, विक्रीडित विलसित ही है। माने वे दोनों गतक्षण की गुजरी हुई क्रीड़ा में तन्मय विमुग्ध अभी भी क्रीड़ा कर ही रहे हैं, विक्रीडित विलसित ही। क्रीड़ा शब्द की भी प्राधान्यता दोनों है। क्रीड़ा शब्द की प्राधान्यता दोनों है। दोनों से जब यह क्रीड़ा शब्द हो चुका प्रकट, क्या दोनों में क्रीड़ा है कि नहीं? क्रीड़ा करने की इच्छा, अभिलाषा, लालसा क्या क्रीड़ा ही नहीं? इनकी अभिलाषा नहीं तो क्रीड़ा को जन्म दिया, प्रकट किए। नहीं, इनकी अभिलाषा नहीं तो क्रीड़ा को जन्म दिया, मैंने प्रकट किए। दोनों की अभिलाषा से लीला प्रकट हुई। जब वे दिखने में आए तब तो हो ही रही है क्रीड़ा। फिर एक दूसरे में नितांत एकांत निकुंज प्रांत में खो गए हों तो क्या क्रीड़ा ही नहीं वो जो हो रही है? भले ही वह किसी की दृष्टि में गोचरित नहीं हुई। एकाकी हो तो क्रीड़ा शब्द के लिए अवकाश ही कहाँ? यदि ऐसा हो तो बिना क्रीड़ा के रहना सिद्ध हो जाता हो, जो संभव नहीं है। यदि यह प्रश्न हो मन में, एकाकी हो तो क्रीड़ा शब्द के लिए अवकाश ही कहाँ है? यदि ऐसे हो तो बिना क्रीड़ा के रहना सिद्ध हो जाता है, तो संभव ही नहीं। बिना क्रीड़ा के रहना तो ब्रह्म का निराकार निर्गुण का स्वरूप है। दोनों में एकाकी कोई भी मिले, दोनों में एकाकी कोई भी मिले तो क्या क्रीड़ा ही नहीं हो रही है? उनकी भ्रुवों में लहर, आंखों में चारुता, चापल्यता, मधुर अदर सुधा स्मित मंडित में, तो दोनों में एकाकी कोई भी मिले तो क्या क्रीड़ा ही नहीं हो रही है? उनकी भ्रुवों में लहर, आंखों में चारुता, चापल्यता, अधर मधुर सुधा स्मित मंडित, ये लक्षण विलक्षण अनुक्षण क्या मिलकर विक्रीडित होने की नहीं, अथवा विक्रीडित होने के लिए नहीं? यदि यह बात, तो क्या इन लक्षणों में वह प्रीसक ही नहीं अव्यक्त रूप से देखने वाली दृष्टि के लिए? तो यदि यह बात है तो क्या इन लक्षणों में वह प्रीसक ही नहीं अव्यक्त रूप से देखने वाली दृष्टि के लिए? अन्य सखियां जो देख रही हैं, साक्षात भले ही न हो, इनकी तन्मयता को देखने से दिख नहीं रही है इनमें वही आमुक्त चकोरी। उन सखियों की दृष्टिमाला में रसपूरित तन्मय विमुग्ध दोनों के सुख से सुखी दृष्टि में मिलने व्याकुल ही क्या तन्मयता विमुग्धता ये शब्द है, क्रीड़ा ही दिख रही है इन शब्दों में। फिर ये शब्द के स्वरूप में रहते हैं कि अगोचर, मतलब फिर ये शब्द के स्वरूप में रहते हैं कि अगोचर? केवल विक्रीडित दोनों ही दिखते रहते हैं कि जो देखती हैं क्या केवल देखती ही रहती हैं कि सम्मिलित होती है? फिर क्रीड़ा की शब्द की व्याख्या कौन करे? हो जाना है क्रीड़ा में ही, पूर्णता में ही। पूर्णता की किरणमालाएं, पूर्ण की पूर्णता ही तो रहेगी, समझ में आ रही? पूर्णता की किरणमालाएं पूर्ण की पूर्णता ही तो रहेगी। पूर्णता की ओर, पूर्ण की ओर कराने वाली पूर्ण की किरणमाला
क्या पूर्ण ही को दिखाती नहीं जाएगी? जिसे दिखाती जाएगी पूर्ण को, जिसे स्फूर्ति स्पूर्ण आभास कहते हैं, क्या यह प्रत्यक्ष वत भ्रमित नहीं करा देगी? स्मृति के माने यही पूर्णता पूर्ण की, कई बार आ चुकी बात है। स्मृति के माने यही पूर्णता पूर्ण की समीपता का मानो साक्षात्वत मधुर ब्रह्म। क्या आभास, स्फुरन या स्फूर्ति या किरणमाला क्या साक्षात्वत ही समीपता में नहीं रहेगी? वचन पुष्प, हास्य चंद्रिका सम्मिलित सौरभान्वित क्या अपने को ही नहीं अनुभव कराती जाएगी? केवल हाथ से ग्रहण नहीं होना स्फुरन का स्वरूप है। जब तक हाथ से संस्पर्शित नहीं हो रहे हो तब तक उसका नाम स्फुरन है, उसका नाम स्फुरन है। मतलब केवल हाथ से ग्रहण नहीं होना स्फुरन का स्वरूप है। चंद्रमुख, हाँ, जब तक दूर से देखने वाली आमुग्ध चकोरी आंखों को बना रखेगा तब तक यह स्मृति है, आभासी है। उनकी किरणमालाएं उनकी ओर करा रही हैं इस ढंग से। किसी पुष्प की बातें करें, किसी भी पुष्प की बातें करें, क्यों वह पुष्प कितना सुंदर है, देखते हुए ही तो वर्णन करेंगे, तथा दूसरा भी देखते हुए तो सुनेगा। देखने वाली दृष्टि के साथ शरीर का ध्यान रह नहीं पाता। मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, इसका भान रहता नहीं। जब देखती हुई दृष्टि रसना के साथ हो गई, माने बोलने वाली रसना, देखने वाली दृष्टि मुखी रह गई। देखती हुई दृष्टि देखती रहेगी, रसना मूक रह जाती है। ऐसा ये माधुर्य स्वरूप नवनवायमान है। देखती हुई दृष्टि देखती ही रहेगी, रसना मूक रह जाती है। ऐसा है माधुर्य स्वरूप नवनवायमान। पूर्ति, तृप्ति, प्राप्ति के साथ प्राप्ति से ही, प्राप्ति में ही ऐक्य है। क्या प्राप्त करने का है, यह बिना देखे चल रहा है प्रश्न। यदि कोई प्रश्न करे क्या प्राप्त करने का है, यह बिना देखे चल रहा है प्रश्न। देखते हुए प्रश्न संभव नहीं है। वह मुख पद में ही दिखता हुआ अपने को पूर्णरीत्या प्राप्त किए जाने के स्वरूप को ही मानो प्रकट कर रहा था। माने वह पद्म मुख नयन सन्मुख आकर यही तो प्रकट किया कि मैं तुम्हारे लिए हूं। तत्क्षण वह दृष्टि अपने में सम्यक लेने की व्याकुल दशा को अनुभव करने लगी। मैं सम्यक पूर्णरीत्या तृप्तिपूर्वक प्राप्त करूं, नयनों में ही पालूं, संभालूं, प्राप्त करूं, यह भाव देखते हुए तो प्राप्ति ही तो सिद्ध हो चुका। दृष्टि देखती हुई तो भाव प्रकट कर रही है। प्राप्ति यदि दूर से हो, दिख ही रही हो, मतलब प्राप्ति यदि दूर से हो, दिख ही रहे हो, केवल वे प्राप्त करने की भावना आंखों में हो, तो क्या प्राप्ति नहीं थे कमल नयन उन आंखों से? उन आंखों से प्राप्त ही थे। फिर दूर क्या समीपता ही नहीं था। गतक्षण वर्तमान ही पूर्ववत प्रत्यक्ष समीपतम पूर्ण रूपेण नहीं बन चुका। आंखों में, आंखों के ही तृप्तिपूर्वक प्राप्त कमल नयन ही आते हुए गतक्षण प्राप्त जो यावत भाव था उन्हें ही जागृत करा रहे हैं। प्राप्त आंखों में समाये जाने के नित्य स्वरूप को ही आधीन मधुर मुद्राओं से, हावा कटाक्षों से, मूक मोहिनी सांकेतिक सुषमा तरंगों से प्रकट कर रहे थे। प्राप्ति ही पुनः प्राप्त, तृप्त पुनः तृप्त, पूर्ण रीति से पूर्ति पाने की बातों को पुनः वैसे ही दोहराए, संपन्न किया पलक पड़ने से भी पहले। मने न रहकर केवल स्मृति में प्रत्यक्षवत भ्रमित कराकर पलक पड़ गए हों। माने न रहकर केवल स्मृति में प्रत्यक्षवत व्याकुलता या मिलन तन्मयता में भ्रमित कराकर पलक पड़ गए हो। पलक पड़ जाना या अपलक रहना, बस इतना ही था कि विलंब प्रत्यक्षवत होकर हाथ को प्रत्यक्ष पकड़ लेने में। मतलब पलक पड़ जाना या अपलक रहना, बस इतना ही था विलंब प्रत्यक्षवत होकर हाथ को प्रत्यक्ष पकड़ लेने में। तो समझ में, प्रत्यक्षवत होकर प्रत्यक्ष हाथ पकड़ लेने में, कुछ सुनाकर हाथ पकड़ने में, हंसते दिखकर हाथ में होने में, अपने पीछे छिपे हुई ही पुनः हृदय पर होने में। पुष्प हाथ में आ गया, सुगंध को अनुभव कराता हुआ ही, हास्य चंद्रिका को अनुभव कराता हुआ ही,
हास्य चंद्रिका को अनुभव कराता हुआ ही अपने ऊपर अभिषेक कराता हुआ ही, हास्य चंद्रिका को अपने ऊपर अभिषिक्त कराता हुआ ही चंद्रमुख उस मुख से आ लगा, हाथ में आकर आंखों में समाकर भी तृप्ति पूर्ति को अनुभव कदापि करा नहीं सका। वह किशोर चंद्र हाथ में आकर आंखों में समाकर भी तृप्ति पूर्ति को अनुभव कदापि करा ही नहीं सका। ऐसा है चंद्र यह सर्वदा प्यासा ही रखने वाला, पूर्ण, समीप, सामने, पात्र, मन, पूर्णता के लिए ही, समा लेने के लिए ही। मतलब यह प्रश्न है, पूर्णता से समीप, सामने और पात्र मन पूर्णता के लिए, समा लेने के लिए नहीं, तैयार क्या नहीं है। पूर्णता के लिए समीपता ही तो है, पूर्णता के लिए समीपतम ही तो है। समीपता माने समीपतम। मन और नयन, श्रवण, नासिका, मुख, तनु, रोम रोम, क्या समीपतम प्रीतम के निकट तो हैं। पूर्णता के लिए समीपतम ही तो हैं, मन, नयन, श्रवण, नासिका, मुख, तनु, रोम रोम। इन नयनों में कमल नयन, श्रवणों के उनकी बातें, सुगंधी, संश्लेष, तैयारी माने ही पात्रता। पात्रता, पूर्णता माने समा गए मन के ही वे श्री मोहन। मन की पात्रता, मन की पूर्णता माने समा गए मन के ही वे श्री मोहन। तैयारी यदि गत क्षण से ही था तो क्या प्राप्ति इस तैयारी से पृथक था? तैयारी यदि गत क्षण से ही था तो क्या प्राप्ति, पूर्णता इस तैयारी से पृथक था या पृथक है? तैयारी यदि पूर्व से ही पात्रता है तो वस्तु संयुक्तता ही अनुरंजित अनुभव में न आ जाएगी। योग्यता सिद्ध होना ही आवश्यक है। योग्यता सिद्ध होना ही आवश्यक है पहले से ही। योग्यता के साथ या योग्यता में वस्तु है ही। सार बात यही संकेत करने की है कि योग्यता यदि सिद्ध होती हो पूर्व से ही तो भविष्य में वस्तु प्राप्ति कल्पना होगी कैसी? यह नहीं कहा जाएगा कि तुम योग्य बनो पश्चात वस्तु मिलेगी। वस्तु पहले से जब है फिर वर्तमान में है, भविष्य में भी रहेगी। जो तीनों काल में अपनी योग्यता के साथ होना सिद्ध हो गया, तीनों काल में वस्तु के साथ ही योग्यता अपनी स्वरूपभूत स्वभाव से ही रहना प्रत्यक्ष प्रमाणित हो चुका। प्रत्यक्ष माने यह है कि अपना जो वर्तमान क्षण में महसूस जो हो रहा है, वस्तु के नाम, रूप, लीला, धाम की बातें सुनते ही जो केवल यही आवश्यक, यही केवल चाहिए मालूम जो होता है, अन्यान्य अनावश्यक महसूस हो जाता है। अन्यान्य अनावश्यक महसूस होना ही, मालूम होना ही उसी की आवश्यकता को संगी संग महसूस कर लेना है। उसी की आवश्यकता को संगी संग महसूस कर लेना है। परमावश्यकता जो कहने का अवकाश ही नहीं रहता, इसलिए कि अन्य आवश्यकता नहीं है वहां पर। इनका महत्व मूल्य हट गया। अन्य आवश्यकताओं का, अन्य अपेक्षा, आशा अभिलाषाओं का, अन्य आशा अभिलाषा आवश्यकताओं का मूल्य हट गया। अथवा अन्य आवश्यकता महसूस हो जाता हो, अन्य अनावश्यक महसूस होना, मालूम होना ही उसी की आवश्यकता को संगी संग महसूस कर लेना है। परम आवश्यकता यूं कहने का अवकाश ही नहीं है, इसलिए कि अन्य आवश्यकताएं रही नहीं। केवल यही आवश्यक रहा, यूं कहने शाब्दिक नहीं रहा। वस्तु के स्वरूपानुभव आभास के साथ ही तो आवश्यकता को महसूस किया जाता है। महसूस माने वाटिका है समीप, प्रमाण पुष्प सुगंधी ही है। सुगंधी केवल नहीं महसूस होती, पुष्प सहित ही, पुष्प सुगंधी के साथ ही पुष्प भी दिख जाता है सहज। आवश्यकता का महसूस होना, आवश्यकता का महसूस होना, वस्तु का आभास अनुभव होना अपनी स्वतः सिद्ध योग्यता ही रहेगी। क्या निश्चित हुआ? आवश्यकता का महसूस होना, वस्तु का आभास अनुभव होना अपनी स्वतः सिद्ध योग्यता ही रहेगी। अनावश्यकताओं में फंसे हुए इसी की आवश्यकता है जो केवल कही जाती है। अनुभव मन का, अनुभूति, पुनः अनुभव होना सहज स्वभावी रहेगा। आवश्यकता यह हृदय का अनुभव है, पूर्ण अनुभव। आवश्यकता, केवल ये आवश्यकता यह हृदय का अनुभव है, पूर्णानुभव है। पूर्णानुभूति पूर्णानुभव होगा, एवं होता ही रहेगा खंडतया। आवश्यकता योग्यता ही कारण मीन जल की आवश्यकता को, आवश्यकता माने अब योग्यता ही कारण मीन जल की आवश्यकता को तड़पड़ाहट से, महाबेचैनी से, व्याकुल दशा से प्रकट कर रही है। मन का मुग्ध होता हुआ, पूर्णाकर्षित होता हुआ, तन में विमुग्ध हो जाने की दशा ही अपने आवश्यकता का स्वरूप है। बिना दशा के केवल शब्द मुख से कहा जो जाता है वह मन
अनावश्यकताओं में ही फंसा हुआ है। इस आवश्यकता का स्वप्न तक अभी तक नहीं हुआ। दशा के साथ यह प्रकट होती है आवश्यकता। दशा ही बोला करती है कि क्या चाहिए, दशा ही होना चाहिए, दशा ही केवल चाहिए, दशा के लिए स्वरूप बोध केवल होना चाहिए, दशा के लिए केवल स्वरूप बोध ही होना चाहिए। यह स्वरूप बोध अनावश्यकताओं में पड़े पड़े अपूर्णता में अलक्षित रहने वाले मन को पुनः पुनः याद कराने पर सुलभ सहज है। अपूर्णता यही मालूम होना चाहिए, इसी को समझना पर्याप्त है। कारण बोध जो हो गया, पुनरपि प्रबोध जो हो गया, वो अपना ही जो था। पूर्णता की चाह आवश्यकता का भान होना ही, पूर्णता की चाह आवश्यकता का भान होना ही, बोध होना ही, अपने पूर्वी विस्मृत स्वरूप में पुनः आ जाना है। अपना गतक्षणी स्वरूप का भान, बोध क्या आभास से होगा कि पूर्णतया होगा? अपने गतक्षणी स्वरूप का भान जो होगा, जो बोध होगा, क्या आभास से प्रारंभित होगा कि पूर्णतया होगा? योग्यता के साथ, पूर्ण योग्यता के साथ, माने योग्यता के साथ माने पूर्ण योग्यता के साथ पूर्ण रहेगा कि आभास या क्रमोत्कर्ष से बढ़ता जाएगा कि पूर्ण ही रहेगा? पुष्प वही था, पुनः हाथ में आया। नंदकुल पुष्प वाटिका का पुष्प, नंदकुल पुष्प वाटिका नंद सुवन हाथ में आया। मन की योग्यता में वो वस्तु पूर्व प्राप्त संश्लिष्ट पुनः होता गया, ये पुनः आता ही गया। पूर्णता इसका रहस्य, हाँ रहस्य है। पूर्णता इसका रहस्य, हाँ रहस्य है। इसका रहस्य क्या? रहस्यमय है अपना हृदय। पूर्ण का ही तो पूर्णता से ही हो जाने के रहस्य से मंडित है। पूर्ण का ही तो पूर्णता से ही हो जाने के रहस्य से परिमंडित है। पूर्णता माने सम्यक मन भर, नयन भर, श्रवण भर, अपने हृदय भर, बाहों भर, तन रोम रोम से परिपूर्ण संश्लिष्ट सुख से सुखी रहने के स्वरूप को ही पूर्ण स्वरूप, पूर्णता युक्त कहा है। पूर्ण, बस इस शब्द को सुनते ही पूर्ण, बस इस शब्द को सुनते ही किशोर कुमार सुंदर मधुर रूप नैनों में आज हो गया। माने इसकी यही पूर्ण, बस इस शब्द को सुनते ही किशोर सुकुमार सुंदर मधुर रूप नैनों में आज हो गया। माने इसके यही है, इन नैनों की यही है। कैशोर ही पूर्णता है, यह अवस्था स्थायी ही रहती है। पूर्णता, हाँ नित्य अखंड कैशोर्यता। पूर्णता का मतलब नित्य अखंड कैशोर्यता। घटने वाली अवस्था को, अपूर्णता को संकेत यह पूर्णता शब्द करता ही नहीं है। पूर्णता यह शब्द अपने में कमी का स्वप्न तक कदापि नहीं होने दिया। पूर्णता सर्वदा रही रहती ही है। इसलिए ऐसा कह सकेंगे कि पूर्णता ने अपनी प्रारंभिकता को कदापि कल्पना होने नहीं दिया। पूर्णता रहती है अखंड नित्य नवनव स्वरूप में। नख से शिख प्राप्त में ही पुनः पुनः होते ही रहने की लालसा में, अतृप्ति में प्यासे हों। बस पूर्णता के मन यही कि जिसने कदापि पूर्ति को, तृप्ति को अनुभव ही नहीं कराया। मैं तुम्हें नैन भर कब देखूंगी, तुम्हारी वाणी उन्मुक्ततया, स्वच्छंदतया, तृप्तिपूर्वक श्रवणों भर भर कब पान करूंगी। मुझे ऐसा अवसर कब प्राप्त होगा। तुम मुझ पर पूर्ण विस्फारित चारु चंचल कमल लोचनों को कब डालोगे। मेरी इन बातों को कभी क्या सुनोगे। ऐसा अवसर तुम्हें क्या कभी मिलेगा। यही लालसा संपन्न होती हुई भी मानो अपूर्ण अनुरंजित रहा ही करती। समझो बात आई। मैं तुम्हें नैन भर कब देखूंगी, तुम्हारी वाणी उन्मुक्तताया, स्वच्छंदतया, तृप्तिपूर्वक श्रवणों में भर भर कब पान करूंगी। मुझे ऐसा अवसर कब प्राप्त होगा। तुम मुझ पर पूर्ण विस्फारित चारु चंचल कमल लोचनों को कब डालोगे। मेरी इन बातों को कभी क्या सुनोगे। ऐसा अवसर तुम्हें क्या कभी मिलेगा। यही लालसा संपन्न होती हुई भी मानो अपूर्ण अनुरंजित रहा ही कर। सार बात वैराग्य से पूर्णता का बिल्कुल संबंध नहीं। इन बातों में, इन रसमयी चर्चा में, इन ठोस बातों में सहज आने के लिए पुनः इस बात पर जाने। वैराग्य से पूर्णता का बिल्कुल संबंध नहीं। अभाव को सिद्ध कर भविष्य में पाने की कल्पना कराने वाला ससीम स्वरूप साधनों का संबंध पूर्णता से नहीं।
हाँ, पूर्णता के लिए वैराग्य करने का, विरक्त होने का जो भाव, साधन कर पाने का भाव एक आवरण बनी जाता है, जो पूर्व से है, वर्तमान में है, जो भविष्य में भी सदा के लिए रहेगा, पूर्णता के स्वरूप को सहज समझ कर पा लेने में। ये तीनों काल में है, उस पूर्णता के सहज स्वरूप को पाकर समझ लेने में, माने हम पूर्णता के लिए वैराग्य करने का, विरक्त होने का जो भाव, साधन कर पाने का भाव, साधन के अवलंबन से उसको पाने का भाव, ये एक आवरण बनी जाता है। पूर्णता के स्वरूप को समझ लेने में, अच्छी तरह समझ करके पा लेने में एक आवरण सा बीच में बन गया। क्योंकि आवरण ये वो तीनों कालों में कब नहीं थे। पूर्णता वही कि जो गत क्षण गत चरण कमल समलंकृत नूपुर स्वरों को ध्वनित करता हुआ जो श्रवणों में अनुभव करा रहा था, जो हाल ही में निकले थे समक्ष, उन्हें पुनः अनुभव करा रहे थे स्वर नूपुर। समक्ष के वे केवल नैनों के ही नहीं, हाँ हृदय रमण ही थे, यह कहने की आवश्यकता नहीं। मतलब समक्ष के वे जो पुरस्थित जो है, वे समीपतम है, जो वे कृष्ण केवल नैनों के ही नहीं, हाँ हृदय का रमण भी थे, ऐसे कहने की आवश्यकता नहीं। जो नैनों के हृदय के है। गतक्षण त्रिकाल, गतक्षण के तीनों काल रूप समालंगित ही जो रहे थे। गतक्षण त्रिकाल, गतक्षण के तीनों काल रूप समालंगित ही जो रहे थे। फिर वैराग्य साधन उपायों का अर्थ करने के प्रयत्नों में अर्थ क्या? आवरण ही तो एक और बन चुका। पूर्णता माने ही अनुरागमय स्वरूप, एकदम कहना हो, पूर्णता माने ही अनुरागमय स्वरूप। विराग का स्वरूप होता तो वैराग्य की आवश्यकता होती। वैराग्य किससे है? साधन किस लिए है? इस प्रश्न में, इसके चक्कर में रहना भी पूर्णता के स्वरूप से वंचित रहना ही है। पूर्णता माने अपना ही श्रवणीय, स्मरणीय, विलिसित, विक्रीडित प्रीतम अपना। श्रवणीय क्या? उनकी कथा नहीं, चर्चा नहीं, बातें नहीं, हाँ जो नूपुर बजते हुए अभी गूंज रहा है, ये वही श्रवणीय है। श्रवणीय माने प्रेक्षणीय, कहने के लिए बात पृथक रही नहीं। जो प्रेक्षणीय वही हृदयालिंगन, जो भी गणे रहस्य पृथक रहता ही नहीं है। मतलब क्या? श्रवणीय माने प्रेक्षणीय, कहने की बात पृथक रहती नहीं है। जो प्रेक्षणीय वही हृदयालिंगित, जो भी गणे रहस्य पृथक रहता नहीं। पूर्णता के स्वरूप को ही पूर्णता के स्वरूप ने अनुभव कराया। ऐसे कराते रहने का भाव जो अपने मन में सर्वेंद्रियों के मूल में अनुरंजित और अंकित जो है, इस भाव से ही परिपूर्ण स्वरूप अपना है। मतलब ऐसे कराते रहने का भाव जो अपने मन में सर्वेंद्रियों के मूल में अनुरंजित और अंकित अलंकृत जो है, इस भाव से ही परिपूर्ण स्वरूप अपना प्रमाण महसूस होना, पुनः होने की तीव्रता में व्याकुल दशा जो हो रही है, ऐसे होने के लिए विस्मृत स्वरूप में भाव में पुनः आने, वही पूर्णता को आधीनता विमुक्त विचरते रहने की बात पुनः स्मरण में आना चाहिए। मतलब ऐसे होने के लिए, कैसे? तीव्रता पूर्ण व्याकुल दशा में होने के लिए विस्मृत स्वरूप में, विस्मृत भाव में पुनः आने, वही पूर्णता को जो आधीनता विमुक्त विचरते रहने की बात ही, आधीनता विमुक्त समीपतम प्रदेश में विचरते, प्रेमाधीन विचरते, बाहों के आश्रय में विचरते रहने की बात ही पुनः स्मरण में आना चाहिए। विस्मृत सा जो अपना स्वरूप है, इस विस्मृति की स्मृति तक रह नहीं पाती कि जब स्मृति से ही संबंधित या स्मृति स्वरूप में ही मन पूर्व से है महसूस होने लगता है। गतक्षणीय प्राप्त पूर्णता ही वर्तमान में श्रवणीय, स्मरणीय, हृदयालिंगिनी हो रहा है। गतक्षणीय प्राप्त पूर्णता ही गतक्षण में भी श्रवणीय, स्मरणीय और वर्णीय ही बनकर हृदय पर शोभित थी। वही आभा, शोभा, सुंदरता, माधुर्यता की मूर्ति, मतलब पूर्णता। पूर्णता के माने वही आभा, शोभा, सुंदरता, माधुर्यता की मूर्ति। श्रवणीय कहने पर सब कुछ आ गया। श्रवणीय कहने पर सर्वस्व आ गया। व्याख्या प्रतिपादन करने की आवश्यकता ही नहीं रही। ऐसे व्याख्या प्रतिपादन करते कहते अक्षय अतुलनीय संयोग सुख से, सहज संश्लिष्ट स्वरूप से विमुख होकर अवांछित स्थिति में आने के लिए गुंजाइश ही नहीं। कहने सुनाने जाना ही वंचित होना है। कहने जाना, सुनाने जाना वंचित होना है।
वांछित से, अपने स्वरूप से जो जो क्षण संयुक्त होने का ही था उससे वंचित होना है। जो क्षण था संयुक्त होने के लिए था उससे वंचित होना है। प्रतिपादन करना, सुनाना और कहना। अन्य चर्चा मत करो, मत सुनो। मन सर्वेंद्रियों को हटाओ, वशीकरण करो, निग्रह करो, वैराग्य में आ जाओ। ऐसे कहने सुनने का कोई अवसर आया ही नहीं। श्रवणीय वे ही बस पूर्णता का अनुभव स्वरूप अपना पुनः हो ही गया अनुभव में। ऐसे होने में पूर्णता ही कारण था। पूर्णता का विमुक्त अधीन होते अपने पीछे पड़ने की अपनी पूर्णता की बातें ही थी केवल। अन्य चर्चा मत करो, इस उपदेश के लिए अवकाश रहा नहीं। अन्य चर्चा के लिए जब अवकाश ही नहीं रहा, फिर वैराग्य किससे करना है? मन को हटाना किससे? निग्रह किससे करना? श्रवणीय है जो कानों में पड़ रहा है, गोचर हो रहा है स्वर नूपुर। कान ही इसलिए इसी से प्रविष्ट होते रहने से ही कान हुए थे जो है। अन्य चर्चा जब नहीं, यही चर्चा का विषय बन गया। अन्य जो चर्चा जब नहीं रही तो यही चर्चा का विषय बन गया। ऐसे कहने के लिए भी अवकाश नहीं। हाँ, हृदय मंडित की बातें, हृदय को हृदय में रहने की बातें, उन्हीं के श्रीमुख की बातें थी। श्रवण गोचरित, श्रवणों प्रविष्ट, श्रवण गुंजित, श्रवण विचुंबित, श्रवण की आभा, शोभा, आभूषण, वैभव। पूर्णता के माने इस माने की बातों को व्याख्या का रूप देते हुए, वैराग्य प्रतिपादित करते हुए, साधनों की अपेक्षा व्यक्त करते हुए, शाब्दिक कहते जहां रहे थे वहीं उसी स्थली में अत्यंत निकटमणि सोपान से स्फूर्ति से उतरने वालियों के पायलों के स्वर मुखरित गुंजित हो रहा था, जो श्रवण में गोचरित हो गया। जब पूर्णता की ही बातें पूर्णता को पाने के लिए रह गई, फिर पढ़ना। पूर्णता के माने इस माने की व्याख्या को, मैंने इन माने की बातों को व्याख्या का रूप देते हुए, वैराग्य प्रतिपादन करते हुए, साधनों की अपेक्षा व्यक्त करते हुए, शाब्दिक ही कहते जहां रहे थे उसी स्थल में, है जहां रहे थे वहीं उसी स्थल में अत्यंत निकटमणि सोपानों से स्फूर्ति से उतरने वालियों के पायलों के स्वर मुखरित गुंजित हो रहा था, जो श्रवणों में गुंजित हो गया। जब पूर्णता की ही बातें पूर्णता को पाने के लिए रह गई, पूर्णता की बातें पूर्णता को पाने के लिए रह गई। बातों का कोलाहल हो रहा था, केवल चर्चा करने सुनने वालों का चहल पहल था। वहां निम्नतम मणिसोपान में पहुंचकर कमलों व कमल कलिकाओं को तोड़ने व उतरने वालियों का जल में कलकल शब्द प्रकट हो रहा था। प्रिय सखी से सत्वर जाकर मिलने, आतुरतापूर्ण प्रीति प्लावित चर्चा से अनुरंजित अभिनिवेश केवल सुनने रहने के लिए ही सिमटा हुआ था। मतलब प्रिय सखी से सत्वर जाकर मिलने, आतुरतापूर्ण प्रीति प्लावित चर्चा से अनुरंजित अभिनिवेश केवल सुनते रहने के लिए सिमटा हुआ था। केवल ये चर्चा के रूप में कहते ना, गाना सुनते रहना, कहते रहना, सुनते रहना था। वहां तो ये बात थी। आगे बढ़ो। मन विमुक्त रूप, नयनाधीन लोचन कमल, श्रवण विमोहक वेणुस्वर, निःसृत उद्गम स्थल, मुखचंद्र मंडल, नूपुर रंजित को आधीन अनुगत कराने वाले उनके पगों के पायल, फिर वहां पर उनकी केवल चर्चा अन्य अनपेक्षित रूप में मन को आसक्त कराकर कहना सुनना हो। मतलब क्या? मन विमुक्त रूप, नयनाधीन लोचन कमल, श्रवण विमोहक वेणुस्वर, निःसृत उद्गम स्थल, मुखचंद्र मंडल, नूपुर रंजित को आधीन अनुगत कराने वाले अपने पगों के पायल, फिर वहां पर उनकी केवल चर्चा अन्य अनपेक्षित रूप में मन को आसक्त कराकर कहना सुनना हो। मतलब जहां हो रहा है कहना सुनना। क्या कब अपने स्वरूप में आने अवसर मिलेगा? क्या वैराग्य त्याग साधनों से कि निकटतम प्रांत अपने गदक्षिणी स्वरूप से पहले ही रंजित प्रतीक्षा कर जो रहे हैं प्रांत, पुनः कब हम होंगे वहीं उनमें। पायलों से ध्वनित रूप समाविष्ट मंडल है, पायलों से ध्वनित रूप समाविष्ट मंडल है, रूपाधीनता में अभिनिवेश है। बस श्रवणी स्मरणी यही विषय, यही ग्रहणीय वर्णीय हो, यही त्याग वैराग्य साधनों के लिए अवकाश नहीं। श्रृंगार रस की चर्चा केवल हो रही है, केवल सुनी जा रही है, निकटी श्रृंगार हो रहा है। मतलब जहां निकटतम प्रांत में मणिसोपानुवर्ती पशु वाटिका में श्रृंगार जो हो रहा है, परस्पर आमुग्ध अपलक निहारते हुए परिमंडित होते हुए प्रत्यंग, वहां पर निकटी रहकर उसकी चर्चा ही केवल हो रही है। करने वाली प्रिय सखी में तन्मया
विमुग्धा जो हो रही है उन सखियों में हो जाना चाहिए। सखियों में होने अपने स्वरूप में पुनः ही तो आना होगा। स्मरण ही तो हो आया अपना स्वरूप। इस स्मरण में पुनः आने क्या वैराग्य अनासक्ति की आवश्यकता है कि माधुरी रूपासक्ति की चर्चा अपने आसक्त स्वरूप की, अनुरागमय स्वरूप की स्मृति के लिए पर्याप्त है जो सुनना चाहिए? मतलब कहने का यह, माधुरी रूप की चर्चा, माधुर्य रूपासक्ति की चर्चा, उस मधुर रूप से आसक्त होने की चर्चा वही सुननी चाहिए, क्योंकि वो आसक्त स्वरूप की, वो अनुरागमय स्वरूप की है बातें, अनुरागमय स्वरूप की बातें हैं। वैराग्य क्या? वैराग्य से मतलब अनुराग का है। अनुराग से वैराग्य क्या क्या संबंध है? रूपासक्त नयन पूर्वत उन्हें देख पाने के स्वभाव में जब पुनः आया, व्याकुल किया, जब अत्र तत्र नयन निहारने लगे, निकट ही पुष्पों को बिखरे जहां जहां चरण कमल संग अन्य पगों के अनुरंजित जी के। मतलब जब, मतलब रूपासक्त नयन, रूप से आसक्त नयन, रूप भरे हुए नयन, रूप जो समावृत है नयन, वे पूर्वत उन्हें देख पाने के स्वभाव में जब आ गया, जब अत्र तत्र निहारने लगा, रूपासक्त नयन पूर्वत उन्हें देख पाने के स्वभाव में जब पुनः आ गया, और जब अत्र तत्र नयन निहारने लगे, निकट ही पुष्पों को बिखरे जहां जहां चरण कमल संग अन्य पगों के अनुरंजित दिखे। ऐसा लगा कि अभी उनका श्रृंगार किया गया तथा गमन अभी हो चुका। जब वह पुनः स्वरूप में आया, वह पात्रा त्रिशित नैनों से देखने जब लगी, पायलों के मधुर स्वर समावृत नूपुरों के स्वरों को मंद मंद ध्वनित सुना। पायलों के मधुर स्वर समावृत नूपुरों के स्वरों को मंद मंद ध्वनित सुना। फिर क्या था? वह जाकर मिल गई। ऐसा ही भान हो रहा है इसे किंचित कि अभी अभी इसी श्रृंगार लीला में ही विमुग्धा रूपाधीन प्रिय सखी में तन्मया दीवान होकर ही होश में आई है, एवं तत्क्षण मिली मंडल में मंडिता प्रिय सखी से। पूर्णता के रहस्यमय स्वरूप, पूर्णता जो स्वयं श्रृंगार विभूषित होकर आधीन विमुग्ध होने के अद्भुत स्वरूप को उन आमुग्ध अपलक प्रिय सखी के नैनों में देख रहा है। इस तन्मय विमुग्ध मंडल में एक होकर रहने का अपना स्वरूप, मतलब इस तन्मय विमुग्ध मंडल में एक होकर रहने का अपना स्वरूप की स्मृति ही होनी चाहिए। श्रृंगार लीला श्रवण ही अपने स्वरूप स्मृति है। श्रृंगार लीला को सुन लेना ही अपने स्वरूप स्मृति हो जाना। सुगंध जो आ रही है पुष्पों की, कलकल स्वर जल का जो सुनने में आ रहे हैं, यह है अभिनिवेश श्रवणीय प्रेक्षणीय संश्लिष्टता पूर्वक आस्वादनीय। सुगंध जो आ रही है पुष्पों की, कलकल सरोवर जल का जो सुनने में आ रहा है स्वर, जो कलकल स्वर, यह है अभिनिवेश श्रवणीय प्रेक्षणीय संश्लिष्टता पूर्वक आस्वादनीय। झांक कर देख रहे हैं, कहां कहां झांक कर देख रहे हैं, कहां कहां प्रश्न संभव नहीं, सीमा निर्णय नहीं। चाहे जहां से भी देखते हैं वे कहां से, यह प्रश्न असंगत है। क्या आप मुझे देख हंसे? क्या आप मुझे देख हंसे? आए मेरी ओर, मतलब आप क्या मुझको देखकर हंसे? आए मेरी ओर, मेरे ही हाथ में होने, आप क्या मेरे ही हाथ में होने आए? मेरी ओर बढ़े आप, यही भ्रम रहता है प्राप्त को देखने में। इस प्रश्न का समुत्कंठित प्रत्युत्तर के लिए भाव जो अंतर्हित रहता ही है। सर्व पात्रों के मन में मनोमूल सर्वेंद्रीय मूल सर्व, यह बहुवचन तो है अवश्य, पर सर्व एक ही मन है। सम्मिलित होकर भी बहुत अनेक, हाँ एक में अभिन्न समान तन्मय सुख से सुखी, एक ही संकल्प निर्णय विचार भावपूर्ण प्रिय सखी से अभिन्न समान एक ही, इसलिए अपनी ओर बढ़ने वाले सर्व दृष्टि में एक ही रूप में एक ही भाव में दिखते, मानो सभी की समान अभिलाषा ही पूर्ण हो रही है। सभी की अभिलाषा वे पूर्ण मानो कर रहे हैं, ऐसे लगते हैं वे। अपनी मनोभिलाषा यह सभी सखियों के मनोगत रहती ही है। अपनी माने सबकी अपनी, रूप सभी का अपना, अपनाया हुआ रूप। अब इस अपनाने की वैशिष्टता में, प्राधान्यता में, प्रमुखता में प्रिय सखी है। इस अपनाने में, माने अपनाने वाली प्रिय सखी में तन्मय रहने वाली ये एक समान मनस्क हृदय अनंत सखियां हैं।
अपना गया रूप ही जब समक्ष अताधिक जो रहा है, उस रूप को आकर अपनी ही अभिलाषा को, लालसा को संपन्न पाने की रहती है। मतलब अपनाया गया रूप ही जब समक्ष अताधिक जो रहा है, उस रूप को आकर अपनी ही अभिलाषा को, लालसा को संपन्न पाने की रहती है। जैसे उनकी अपनी अभिलाषा को संपन्न होने देने की अभिलाषा सभी को रहती है। इसमें सहज स्वभाव अपनाने का, सभी का अपनी सखी में तन्मय विमुग्ध होकर रहने का भाव रहता ही है। लता पता सगनलता वेष्टित कुंज, सांखरी कुंज गलियां, सरोवर, नाना पुष्प वाटिकाएं, प्रत्येक के नाम के स्थल के नाम को, प्रत्येक के नाम को, स्थल के नाम को कहते सुनते ही यह स्थल जो स्फुरित होता है, यह स्थल जो स्फुरित होता है, स्थलों के नाम लेने से, विभिन्न स्थलों के नाम लेने से जो स्थल जो स्फुरित होता है, चाहे जहां होता है, सर्व प्रदेश व्यापक, सर्वत्र असीम, नाम लेने वाली, सुनने वाली वही उसी स्थल में रहती है। होती है ऐसा कहना असंगत है, कारण गत क्षण न होकर नाम सुनने पर हुई यह कल्पना होगी कभी नहीं। होती ही है वही जहां हुआ करती है, होती हुई, रहती हुई, हुई या रह गई। रूप का आगमन, पदार्पण, समक्ष का जो होना सर्वप्रथम का नहीं, सर्वप्रथम मिलन नहीं, सर्वप्रथम का नहीं और सर्वप्रथम मिलन नहीं। अपनाने में, अपनाए जाने में, अपनाए जाने वाले वे दोनों का जब मिलन होता है, मिलन सर्वप्रथम का मन हो रहा हो, परस्पर लालसान्वित हृदय में लगा करता है। यही ऐसी लालसा अतृप्ति नवनवीन रूप से जागृत होती रहती है परस्पर में। चंद्रमुख, हास्य चंद्रिका मंडित मुख चंद्र, इसका मंडल श्रावित प्रवहित उद्गमित धारावाहिक किरण मालाओं में वही सौरभ, वही रस, वही मादकता, वही वाक्यमाला, वही स्वर किरण माला में, वही राग मालिका में, वही किरण मालिका में, वही भृंगी मालिका में, किरण मालिका में, हाँ पद्ममुख मालिका में, वही किरण मालिका चकोरी मालाओं की किरण मालिका में, हाँ इंदुमुख पंक्ति मालाओं में, वही चंद्र, वही किरण माला में, चंद्रमाला, मुख चंद्रमाला। समझ आई बात? बात यह है, चंद्रमुख, हास्य चंद्रिका मंडित मुख चंद्र, चंद्रमुख तो हास्य चंद्रिका मंडित मुख चंद्र, फिर इसका मंडल, इसका मंडल उससे श्रावित प्रवहित उद्गमित धारावाहिक किरण मालाओं में वही सौरभ, चंद्रमुख में जो वही किरण मालिका में सौरभ, वही रस, वही मादकता, वही वाक्यमाला, वही स्वर किरण माला में, वही स्वर किरण माला में, वही राग किरण मालिका में, वही भृंगी मालिका किरण मालिका में, वही भृंगी मालिका किरण मालिका में, हाँ पद्ममुख मालिका में, वही किरण मालिका चकोरी मालाओं की किरण मालिकाओं में, हाँ इंदुमुख पंक्ति मालाओं में, वही चंद्र, वही किरण माला में, चंद्रमाला, मुख चंद्रमाला। धीरे धीरे समझ में आएगी, पुनः वो वाक्य पर जाएंगे आप लोग। प्रत्येक किरण चंद्रवदन, प्रत्येक किरण पद्मवदन, प्रत्येक किरण वदन पद्म वदन, वदन पद्म वदन, वदन चंद्र, पद्ममुख पंक्ति, चंद्रमुख पंक्ति, मतवाली भृंगी पंक्ति, आमुक्त चकोरी पंक्ति, जो जहां वो वही पद्ममुख में, वदनेंदु में। मुख माधुर्य रस सुधाधर सिंधु, मैंने मुख माधुर्य सुधा रस सिंधु, मुख माधुर्य रस सुधाधर सिंधु, रस सुधाधर सिंधु प्रदर्शित प्रत्येक किरणमाला में अरुणाधर सुधा ही इस रस सुधाधर के लिए प्रिय सखी। सुन रहे? मुख माधुर्य रस सुधाधर सिंधु प्रदर्शित प्रत्येक किरणमाला में अरुणाधर सुधा ही, प्रत्येक किरणमाला में अरुणाधर सुधा ही इस रस सुधाधर के लिए प्रिय सखी। यह चंद्रमुख, यह पद्ममुख, चंद्रमुख मंडल किरणमालाएं, पद्ममुख प्रवहित सौरभमयी किरण महोज्वल मालिका किसके लिए है प्रवहित हो रही है? किसके लिए? प्रिय सखी के लिए ही। प्रिय सखी की तन्मयता में, रसोन्मत्तता में, तत्सुखी सखियों के लिए ही, परस्पर के लिए, इसे ही कहा परिपूर्णता। परस्पर के लिए इसे ही कहा परिपूर्णता के लिए। यह अवश्य लगता है मध्य को संकेत मानो करा रहा हो, दोनों के मध्य को ही मानो प्रकट कर रहा हो, पर दोनों ही शब्द में दिखा करते हैं, दोनों ने ही इस केलिए को प्रकट किया, ऐसा लगा करता है इस शब्द को देखने से, इस शब्द को देखने से, न कि सुनने से।
माने चंद्रमुख एवं मौखिक कमनीय किरणमालाएं जिसके लिए है एवं प्रभेद दिखा करती हैं, उस प्रिय सखी उन्मुख गमन करती हुई किरणमालाएं इसी के लिए ही तो होती हुई इसकी ओर गमन करने में इसी प्रिय सखी को दिखाती हैं। प्रत्येक किरणमालिकाएं वह इस चंद्रमुख की उन्मुखता में मुखचंद्र के लिए देखा करती है। के लिए यह शब्द रहस्यमयी ही है, पूर्ण ही है, शब्द नहीं है केवल। किसके लिए यह प्रश्न संभव नहीं। इस स्थल में, इस प्रदेश में उठना, इस स्थल में हाँ चंद्रवदन मंडल निर्गत विकृति जाने वाली, फैलती जाने वाली किरणमाला परिमंडित रस प्रवहित प्लावित वृष्टित सौरभान्वित श्री मुख पद्म सुगंध से सुगंधित उन्मार्गता पूर्ण व्यापकता जो स्थल है, व्यापकता ही स्थल जो है उसमें मुखचंद्र जिसके लिए को मैंने चकोरी किशोरी को प्रकट कर रहा है, दिखा रहा है दशा से अपलक आमुग्ध आदि विवश मुखचंद्र को दिखाकर, इसके लिए यह शब्द नहीं है, श्रवण गोचरित हो नहीं पाया आज तक। यह तो दृष्टिगता प्रिय सखी आमुग्ध रसोन्मदा भृंगी चकोरी रसखिनी है। के लिए इसे शब्द न तो किसी ने कहा, न सुना, न विवेचना की, न प्रतिपादन किया। ऐसे करने में क्षणार्ध का भी संयुक्तता आमुग्धता में अक्षय तत्सुख सुखमय आस्वादन से वंचित रहने का स्वप्न तक कोई देख ही नहीं सकेगी। हाँ, के लिए यह दोनों ही है। एक भी उस पथ में दिख जाए सखियों की दृष्टिमाला में, सखियों की दृष्टिमाला में यह चंद्र है चकोरी संयुक्त, यह पद्म है भृंगी संयुक्त, यही के लिए का रहस्यपूर्ण स्वरूप है। के लिए की मर्मज्ञा ने, के लिए की मर्मज्ञा ने केवल यही देखा व अनुभव किया तन्मयतया विमुग्धतया कि यह विक्रीडिता है, यह विलसिता है। विलास क्रीड़ा को देख तन्मय होती हो सभी, एक को भी उस पथ में पाकर क्या के लिए यह शब्द है कि निशब्द विमुग्ध तन्मय विवान उन सखियों के मंडल में ही कराने वाला रहस्यमय माधुरीमय महद्भुत अवर्णनीय अकथनीय मुख संकेत है। पथ प्रांत दिशा दोनों ही हैं, सर्वत्र व्यापक सर्वदेश आदि शब्द नहीं। पथ प्रांत दिशा दोनों ही हैं, सर्वत्र व्यापक सर्वप्रदेश आदि शब्द नहीं। हाँ, एक ही दिशा है, वहां एक ही प्रांत है, जो वह दिशा वे ही दोनों प्रांत दोनों एक दूसरे में, एक दूसरे के लिए एवं अनंत किशोरी जगत इन दोनों में, इन दोनों के लिए। पथ दोनों जहां देखे दिशा वही है। चंद्रमुख ने पद्ममुख ने चकोरी भृंगी संयुक्तता में बेभान विमोचित होकर मनहीन हो चुका, तनु की सुधि नहीं रही। जब इन्हें दोनों को दोनों में होने में किसी की सुधि नहीं, प्रांत की सुधि नहीं, दिशा की सुधि नहीं, फिर इनमें तन्मया सखियों की क्या दशा। हाँ, दशा यही कि केलिए को दोनों के स्वरूप को प्रकट किया या कर रही हैं, दोनों की दशा प्रकट कर रही हैं। मैं तो प्रिय सखी के लिए, प्रिय सखी की ओर ही जा रहा हूं, मैं तो प्रिय सखी के लिए प्रिय सखी की ओर ही जा रहा हूं, स्थित हूं। यही बाण इनका है, या नक्शे की इसी भाव से निर्मित है। इन्हें यह सुधि कभी होगी कि मैं अमुक दिशा में जा रहा हूं, वह अमुक स्थल पर जाने पर मिलेगी, इत्यादि इत्यादि। यह बेसुध रूप, वह बेसुध स्वरूपिणी। इस बेसुध स्वरूपिणी में वे बेसुध, अन्योन्य बेसुधी में अनेक सखी शैलियां हैं। अब के लिए हाँ परिपूर्णता, दशा में यही पूर्णता, एक दूसरे में पूर्णता, इनमें जो तन्मय ऐक्य पूर्ण, वही स्थल, मतलब यही स्थल, यही दिशा, यही प्राण। कौन सा? चंद्रमुखी पद्ममुखी। इस स्थल में दिख जो रही है प्रिय सखी चकोरी मतवाली भृंगी, इसे देख तन्मय विमुग्ध ही जो हो रही हैं, यही अपनी दिशा से दिखा रही हैं, संकेत कर रही हैं उस स्थल को। मतलब क्या? यही स्थल, यही दिशा, यही प्राण। मतलब कौन सा? चंद्रमुखी पद्ममुखी। इस स्थल में दिख जो रही है प्रिय सखी चकोरी मतवाली भृंगी, इसे देख देख तन्मय विमुग्ध हो जो रही हैं, यही अपनी दिशा से दिखा रही हैं, संकेत कर रही हैं उस स्थल को, दशा से दिखा रही हैं उस स्थल को। इस स्थल के लिए जो हो तो वह नवागंतुका भी हो चुकी इसी शब्द में, पूर्णता में। हाँ, यह समझती नहीं कि मैं नवागंतुका हूं। चंद्रमुख संयुक्त चकोरी आवृत अनुगत सखियों का मंडल, बस यही प्रांत। यदि कुछ प्रांत का संकेत तो करे, कौन सा प्रांत? प्रांत माने क्या? प्रांत माने चंद्रमुख संयुक्त चकोरी आवृत अनुगत सखियों का मंडल, बस यही प्रांत। पर लता परिवेष्टित प्रांत नहीं, कमलावल्याच्छन्न सरोवर नहीं, नाना पुष्प सामूहिक वाटिकाएं नहीं, नाना प्रकार के पक्षीकुल कंठस्वर ही नहीं है, न मधुपों की गुंजार, न पक्षीकुल कोलाहल,
न अंबर को संकेत करने चंद्र, न रम्य प्रकृति को निर्देश करने के लिए कोई आकर्षक मनोमोहक सुंदरता की उपमा। यही स्थल है चंद्रमुख सुधाधर। स्थल के लिए कोई संकेत तो करो, वो क्या? यही स्थल है चंद्रमुख सुधाधर, पद्ममुख सुधाधर, रस सौरभ, विलसिता, विक्रीडिता, मत्त भृंगी संयुक्तता अथवा चकोरी संयुक्तता, यह है स्थल। दिशा के माने दिशा एक ही बन चुकी है सर्वत्र, उन्हें ही संकेत निर्देश करने में, दिखाने में। जिन्हें संकेत निर्देश कर रही हैं वह प्रिय सखी ही इसमें विमुग्धा तन्मया सखियों का अभूतपूर्व साम्राज्य। प्रिय सखी में तन्मय सखियों के अनुपम साम्राज्य में प्रीतम रसिक शेखर मुग्ध चंद्र पद्म, हाँ, के लिए के माने स्थल के माने दिशा के माने यह नहीं हो व्यक्त करने, प्रतिपादन करने, प्रकट करने, वही पूर्णता। मतलब माने यह नहीं हो व्यक्त करने, प्रतिपादन करने, प्रकट करने, वही पूर्णता है। वही पूर्णता में जिसका संग माने यह शब्द नहीं हो संग, वही पूर्णता में जिसका संग माने यह शब्द नहीं हो। चंद्रवदन पद्मवदन यही सर्वस्व है, इसे ही पूर्णता कह दिया। किंतु कहे